परिचय। माँ, मुझे भूख लगी है। क्या मैं मेज पर रखी ब्रेड खा सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम ब्रेड खा सकते हो। माँ, ब्रेड के इन स्लाइसों पर हरे रंग के धब्बे हैं। अरे बेटा, इस ब्रेड को मत खाना, यह अस्वास्थ्यकर है। यह ब्रेड अस्वास्थ्यकर क्यों है? और ये हरे रंग के धब्बे क्या हैं, माँ? ये हरे रंग के धब्बे ब्रेड मोल्ड कवकों की वृद्धि को दर्शाते हैं। ये कवक कैसे वृद्धि करते हैं? ये कवक जनन की विभिन्न विधियों के माध्यम से ब्रेड पर कॉलोनियां बनाते हैं। माँ, मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जनन को परिभाषित करना, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बीच अंतर समझना, अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार की पहचान करना, लैंगिक जनन की विभिन्न घटनाओं की पहचान करना। जनन। जनन जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए संतति जीव अपने जनकों से उत्पन्न किए जाते हैं। जनन की दो विधियां हैं: अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यह जनन की एक विधि है जिसके द्वारा संतति एकल जनक से उत्पन्न होते हैं और संतति आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं। ऐसा जीव जिसकी आनुवंशिक जानकारी जनक जीव की आनुवंशिक जानकारी के समान होती है क्लोन कहलाता है। लैंगिक जनन यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव आनुवंशिक रूप से भिन्न संतति उत्पन्न करते हैं जिनमें जाति के दो प्रायः भिन्न सदस्यों के योगदान से आनुवंशिक पदार्थ का संयोजन होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या आप जानते हैं कि जीव अलैंगिक जनन कैसे करते हैं? एक जीव निम्न प्रकार से अलैंगिक जनन कर सकता है: द्विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण, विखंडन और अनिषेक जनन। द्विखंडन। द्विखंडन में एक कोशिका दो भागों में विभाजित होती है और प्रत्येक भाग वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि करता है। अनेक एक कोशिकीय जीव द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। उदाहरण: अमीबा, पैरामीशियम। निम्नलिखित आरेख द्विखंडन की प्रक्रिया द्वारा एकल कोशिका का दो भागों में विभाजन दर्शाता है। मुकुलन। मुकुलन की प्रक्रिया में जनक कोशिका द्वारा छोटी कलिकाएं उत्पन्न की जाती हैं जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और अंततः पृथक होकर नए जीव में परिपक्व होती हैं। जीव जो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं उनमें यीस्ट, हाइड्रा शामिल हैं। निम्न आरेख जनक हाइड्रा पर विकसित हो रही कलिका को दर्शाता है। कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो उन पौधों में पाया जाता है जहां
नए व्यष्टि विद्यमान पौधे की कायिक प्रवर्ध कहलाने वाली संरचनाओं से बनते हैं। ऐसे कायिक प्रवर्ध में रनर, प्रकंद, सकर, कंद, भूस्तरी, बल्व आदि शामिल हैं। आरेख में दर्शाई गई आलू की अंकुरणशील कलिकाओं में नई संतति को जन्म देने की क्षमता होती है। बीजाणु निर्माण। अनेक बहुकोशिकीय जीव अपने जैविक जीवन चक्र के दौरान बीजाणु बनाते हैं। ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में नए संतति में विकसित हो जाते हैं। विखंडन। विखंडन अलैंगिक जनन का एक रूप है, जहां एक नया जीव जनक के एक खंड से वृद्धि करता है। अनेक जीव जैसे कि लाइकेन, कुछ कवक और पौधे विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। निम्न आरेख स्पाइरोगायरा के खंड दर्शाता है। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन एक प्रक्रिया है जिसमें एक अनिषेचित अंड एक नए व्यष्टि में विकसित होता है। ये कुछ कीटों, मछलियों, मेंढक और छिपकलियों में होता है। उदाहरण, वे पटेल छिपकली में अनिषेक जनन जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दो विभिन्न प्रकार की व्यष्टियों की आनुवंशिक जानकारी के संयोजन द्वारा नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 घटनाएं शामिल होती हैं: निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन घटनाएं और निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं वो घटनाएं हैं जो युग्मकों के संलयन से पहले होती हैं और जिनमें शामिल हैं युग्मक जनन। यह नर एवं मादा अगुणित युग्मकों के गठन की प्रक्रिया है। ऐसे युग्मक हो सकते हैं समयुग्मकी और विषम युग्मकी। युग्मक स्थानांतरण। युग्मक गठन के बाद संलयन को सुगम बनाने के लिए नर और मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चल तथा मादा युग्मक अचल होता है। पौधों में युग्मक स्थानांतरण परागण की प्रक्रिया द्वारा होता है। निषेचन। युग्मनज बनाने के लिए युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन 2 प्रकार का होता है: बाह्य निषेचन। संलयन जीव के शरीर के बाहर एक बाह्य माध्यम में होता है। आंतरिक निषेचन। संलयन जीव के शरीर के भीतर होता है। निषेचन पश्च घटनाएं। लैंगिक जनन की निषेचन पश्च घटनाओं में भ्रूण उद्भव शामिल है। ये युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया है। इस दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, समसूत्रण और कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं एराबिडोप्सिस थालियाना एक छोटा पुष्पीय सरसों का पौधा है जो अलैंगिक जनन नहीं करता है। हालांकि एराबिडोप्सिस के बीजांड में ऑर्गोनॉट 9 साइलेंसिस ट्रांसपोसोन का उपयोग करके इन लैंगिक पौधों को अलैंगिक बनाया जा सकता है। इस प्रकार इन पौधों के कायिक प्रवर्धन की व्यापक स्तर पर संभावना बढ़ जाती है। सारांश।
आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जनन जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए संतति जीव अपने जनकों से उत्पन्न किए जाते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन जनन की एक विधि है जिसके द्वारा संतति एकल जनक से उत्पन्न होते हैं और संतति आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं। एक जीव द्विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण, विखंडन, अनिषेक जनन द्वारा अलैंगिक रूप से जनन कर सकता है। लैंगिक जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव आनुवंशिक रूप से भिन्न संतति उत्पन्न करते हैं, जिनमें जाति के दो भिन्न सदस्यों के योगदान से आनुवंशिक पदार्थ का संयोजन होता है। लैंगिक जनन में शामिल हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन एवं निषेचन पश्च घटनाएं,